to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मस्जिद मौजूद है। कहानी है कि औरंगजेब ने पुराने विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था और बाद में बगल की खाली जमीन पर मंदिर बनवाया गया। इस मस्जिद को स्थानीय लोग ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। इस मस्जिद परिसर के ग्राउंड फ्लोर पर एक तहखाना मौजूद है और इस तहखाने को व्यासपीठ, व्यास तहखाना या ज्ञानवापी तहखाना कहा जाता है। दक्षिणी तहखाना भी कहा जाता है। अगर आप विश्वनाथ मंदिर जाते हैं तो आपको मंदिर परिसर में भगवान शंकर की सवारी यानी कि नंदी बैल की प्रतिमा दिखाई देती है। इस प्रतिमा का मुंह जिस ओर है उसके ठीक सामने यह तहखाना मौजूद है। यह तहखाना सील रहता है और यहाँ पर अभी फिलहाल कोई पूजा नहीं होती है। अब ज्ञानवापी में सर्वे वगैरह का जो केस और विवाद है वो तो चल रहा है। इसी विवाद की फहरिस्त में एक तारीख आई 25 सितंबर 2023 की। इस दिन इस व्यासपीठ से जुड़े शैलेंद्र पाठक व्यास ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की और इस याचिका में उन्होंने व्यास तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार देने की मांग की। इनका दावा था कि व्यास तहखाने में उनका परिवार कई दशकों से पूजा करते आया है। साल 1993 तक इस परिसर में पूजा होती भी थी, लेकिन साल 1993 के उत्तरार्ध में तत्कालीन यूपी सरकार ने तहखाना सील करवाया और पूजा बंद हुई। शैलेंद्र व्यास की इस याचिका पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में 4 महीने तक सुनवाई हुई। व्यास पक्ष ये दलील देता रहा कि उन्हें पूजा करने का अधिकार दिया जाए। वहीं मस्जिद पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने व्यास पक्ष के खिलाफ 2 दलीलें दी। पहली, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत पूजा करने की व्यवस्था में कोई बदलाव किया नहीं जा सकता। ये दलील कि 1947 में जो स्थिति थी उसे बरकरार रखना है 15 अगस्त के टाइम से। दूसरी दलील क्या थी? तहखाने का हिस्सा मस्जिद के अधीन है, इसलिए वो वक्फ संपत्ति है, वक्फ बोर्ड के तहत आता है, इसलिए वहां पूजा करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। 30 जनवरी तक सुनवाई हुई और इस दिन जिला जज ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। 31 जनवरी के दिन आदेश सामने आया। आदेश में जिला जज ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि उक्त तहखाने में 7 दिनों के भीतर पूजा पाठ शुरू करने की व्यवस्था करें और लोहे से बाड़ेबंदी भी कर दें। लेकिन इस आदेश के पहले एक और आदेश सामने आया था जिससे इस केस की दिशा को लेकर कयास लगाए जाने लगे थे। जैसे कोर्ट द्वारा 17 जनवरी को दिया गया आदेश। इस दिन कोर्ट ने जिला प्रशासन को एक आदेश दिया कि वो व्यास तहखाने का जिम्मा खुद के पास रखें। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जिलाधिकारी ने मस्जिद पक्ष से तहखाने की चाबी भी ले ली और अपने पास सुरक्षित रख ली। इसके 7 दिन बाद यानी 24 जनवरी को जिला प्रशासन ने तहखाना खोला भी था। अब 31 जनवरी को यह आदेश सामने आया पूजा वाला और उसके बाद आई पक्षों और उनसे जुड़े वकीलों की प्रतिक्रियाएं। आप सुन लीजिए। व्यास जी के तहखाने में जो व्यास परिवार का तहखाना है वहाँ पे आज माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूजा पाठ का आदेश दे दिया है और ये भी डायरेक्ट किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को कि वहाँ पे उचित प्रबंध करके वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएं। तो किस तरह की भी नियमित पूजा होगी कि नियमित पूजा? ये पूजा कौन कराएगा? ये पूजा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड कराएगा। कुछ अलग से स्पष्ट निर्देश भी हैं इसको लेके? नहीं, सिर्फ यही निर्देश है कि वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट करी जाए। और जो दंश था नवंबर 1993 का, आज वो स्टार्ट हो गया। तो ये कब से 7 दिन के अंदर कंप्लायंस करनी। व्यास परिवार ने वहाँ के लिए बहुत संघर्ष भी किया है और जो समझिए 500 वर्षों से लड़ते चले हमारे पूर्वज लोग। वहाँ हमारे पूर्वज जाकर के मंत्रोच्चार करते रहे, पूजा करते रहे, रामायण गीता का पाठ करते थे। और जो है ये समझ लीजिए 93 या 92 करीब से जो है ये बंद हुआ जो है। नहीं तो हमारे लोग हमेशा परिवार के लोग वहाँ जाते जाते थे और तब से जो है बंद हो गया। और चूंकि ये फैसला निचली अदालत से आया तो मस्जिद पक्ष के लोगों ने साफ किया कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके खिलाफ उस चैनल हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो मुमकिन रिलीफ होगी इसके लिए आगे जाएंगे। आप लोग पहले भी कह रहे थे कि एक ही तरह के प्रार्थना पत्र में 2 ऑर्डर नहीं आ सकते। 2 ऑर्डर नहीं आ सकता। ये ऑर्डर जनपद न्यायाधीश ने गलत किया है और स्पेशल वर्शिप एक्ट और 37 के मुकदमे के फैसले को ओवरलुक करके किया है। अभी इस मामले में डीएम को रिसीवर बनाने वाला ऑर्डर आ चुका है। फिर इसके खिलाफ भी हम हाईकोर्ट गए हैं और इसके खिलाफ भी जाएंगे। आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। फिर कितने साल हो गए? 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ है कि कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल में
30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। इस मसले पर जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे।